अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि GS2107 मॉडेम का हम पासवर्ड किस तरह चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मॉडेम को जो है ना अपनी मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये इसका मैंने नाम वगैरह चेंज किया हुआ था, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया कनेक्ट। ठीक है, नो इंटरनेट एक्सेस। इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है 1 से लेके 8 तक, लेकिन अगर आपने पासवर्ड चेंज किया होगा फिर इसका वही पासवर्ड होगा जो आपने चेंज किया होगा। ठीक है, तो यहाँ छोटा ई होता है 8 दफ़ा, तो यहाँ 1 से 8 तक होता है। इसकी आपने कनेक्ट करके उसके बाद आपने कोई भी ब्राउज़र खोल लेना। मैंने क्रोम खोला है, उसके ऊपर आपने ना ये इसकी IP लिखनी है 192.168.1.1। इसको सर्च कर लेना। डिफरेंट IPs भी होती हैं, मॉडेम के पीछे भी लिखी होती हैं। ठीक है, इसका यूज़र नेम पासवर्ड है एडमिन और एडमिन, छोटा एडमिन, पासवर्ड भी और यूज़र नेम भी। ठीक हो गया। GS2107 इसका मॉडल है। एक्सपोन ये रूटर है। ठीक हो गया फाइबर का। उसके बाद हमने क्या करना है, ये ओपन हो गया, ये हमारे पास इंटरफेस शो हो गया। हमने चले जाना सीधा ये वैन के अंदर। ऊपर ये वैन लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जाना है हमने। ये नीचे भी एक लिखा हुआ है लेकिन इसमें नहीं जाना। ठीक है, ये ऊपर वैन लिखा हुआ है, इसमें हमने चले जाना है। तो ये वाली सेटिंग हमने नहीं छेड़नी, जब हमने सिर्फ पासवर्ड चेंज करना है। वैन को क्लिक करते ही ये सेटिंग सामने आ जाएगी, इसको हमने नहीं छेड़ना। उसके बाद हमने जाना है WLAN 2.4G के अंदर या WLAN 2.5G के अंदर, ये सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी हम एक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके ये हमारा आ गया SSID के सामने, बिल्कुल ये हमारा यूज़र नेम आ गया। इसको हम कर लेते हैं चेंज, इधर लिख लेते हैं ZTN। ठीक हो गया, ये कर लिया। और यहाँ पे हमारा पासवर्ड है ये नीचे WAP की के सामने, बिल्कुल ये हमने कर लेना है। कोई भी हम चेंज कर लें, 8 तक था पहले, हम कर लेते हैं 11, 22, 33, 44 और 55। ठीक है, 55, 11, 22, 33, 44, 55, ये हमने पासवर्ड रख लिया। इसको हमने कर दिया है अप्लाई। ये हमारा ZTN 2.4G सॉरी 5G का जो है ना वो पासवर्ड चेंज हो गया। ये डुअल बैंड रूटर है क्योंकि इसलिए इसकी 2 फ्रीक्वेंसीज होती हैं, WLAN 5G और WLAN 2.4G। ये हो गया, ओके हो गया बस। अच्छा, कई मॉडल होते हैं उनके अंदर ना 5G के सिग्नल जो है ना वो मोबाइल पे नहीं आते। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो चैनल है ना, ठीक है, ये चैनल है, चैनल के आगे ये ऑटो बना हुआ है, ऑटो को हमने 165 पे कर देना है। एंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल 165 पे कर देना है। ये करके भी हम अप्लाई कर देंगे ना, तो वो मोबाइल जिन पे 5G सिग्नल फ्रीक्वेंसी शो नहीं होती उन पे भी शो हो जाया करेगी। उसके साथ ही है 2.4G, ये वैसे ही हर मोबाइल पे शो हो जाता है, इसका चैनल वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2.4G थोड़ी सी लोड लेगी, ऐप थोड़ा सा लोड लेती है, तो वेबसाइट है इसलिए। ये इसका SSID है। ठीक है, ये SSID है, SSID के सामने इसका नेम है। ये हम कोई भी नेम लिख देते हैं, हम NNNN कर देते हैं, NB कुछ भी ऐसे रैंडम कर देते हैं, जो भी आपने लिखना है अपना लिख लें। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पासवर्ड है WPA शेयर की किसी के आगे लिखा होता है, किसी के आगे की लिखा होता है, ये हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया हमने, ओके हो गया। इसको हमने कर देना अप्लाई, ये अप्लाई हो गया। अब ये हमारा पासवर्ड हो गया इसका। जैसे ही हम ओके करेंगे, देखें ऊपर से वाईफाई का जो ऑप्शन है ना वो चला गया। ठीक हो गया, और ये मेरा दूसरा वाईफाई है जो वो ऑटो कनेक्ट हो गया। ठीक है, और इंटरनेट चल गया क्योंकि वो ये दूसरा रूटर है जिसमें मैं कर रहा हूँ, इसके साथ कोई ना कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट, इसलिए ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब हम बैक जाएंगे, इधर इंटरनेट में जाएंगे। ठीक है, वाईफाई की सेटिंग में ये जो हमने चेंज किया था, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम कनेक्ट करेंगे, तो ये कनेक्ट हो गया जी। ठीक है, आपका इंटरनेट चल जाएगा। मैंने अभी इसके अंदर कोई ID वगैरह नहीं लगाई, सिर्फ पासवर्ड चेंज करने का तरीका बताया हुआ है, इसलिए इधर भी नेट नहीं चला, लेकिन आपका चल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दें।